महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई कार्य हमारे अनुकूल होता है और उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है, तो हम कैसे पहचानें कि वह कार्य वास्तव में सत्य है या केवल अस्थायी सुख का आभास देकर अंततः। भगवान के सिवा और जहां कहीं भी सुख की अनुभूति हो माया जनित है। हर्षित होना माया का है और प्रसन्न होना भगवान का है। कोई हमारे अनुकूल कार्य हो गया तो हर्षित हो गए, और कोई भगवान के अनुकूल कार्य हो गया तो हमें एक प्रसन्नता होती है। और कोई समस्या हमारे जीवन में है और वो जब अनुकूल हो जाएगी तो हमें हर्ष होगा, नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रतिकूलता जब आएगी तब आप शोकित हो जाएंगे। तो समस्याओं में, संसार में, अपनी चाहिए हुई वस्तु में, जैसे हमारे मन में आया कि आज हमको ये भोगने को मिले, खाने को मिले, मिला तो आप हर्षित हो गए, तो आपको शोकित होना पड़ेगा, भागवतिक नहीं है। जैसे किसी ने, हजारों लोगों ने नमस्कार किया और दो ने थप्पड़ जमा दिए, तो दोनों में हमें समान रहना है, क्योंकि हजारों में विधान किया भगवान ने तो उन्होंने नमस्कार किया, और दो को विधान करके भेजा कि इसका नशा उतारो सम्मान का, तो उसने थप्पड़ दिया। तो हमें दोनों में प्रसन्न रहना है कि मेरे प्रभु का विधान है। हम उस घटना परिस्थिति को नहीं देखते, मेरे प्रभु का विधान है, ऐसा सोचना। तो हमको प्रभु के विधान में आनंदित रहना है, न हर्षित होना है न शोकित होना है। जो ध्यान करके सुन लीजिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, परिस्थिति में हर्ष या शोक होता है वो माइक होता है, और जो भगवान के संबंध से होता है वो आनंददायक होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करने